हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जब से आपने सुना है कि सीटेट का जो नंबर है वो एड ऑन होगा कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि सीटेट केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप यहाँ से कोई टीचर नहीं बन जाते हैं, आपको उसके लिए एक और प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भर्ती होती है, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट हो। इसी बीच में बहुत सी अफवाहें, बहुत सी रूमर्स आपने सुनी कि सीटेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे आप, तभी जाकर आपके जो नंबर का वेटेज है वो ज्यादा रहेगा, तो आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। क्या है इसकी सच्चाई? प्लस जिसका 9 जनवरी से पेपर है उसको क्या करना है, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया। इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले उनकी तैयारी जैसी भी हो, बट अगर नंबर जुड़ते हैं तो क्या उनको 140 130 की इतना मेहनत करना चाहिए, और करना भी है तो कैसे करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको केवल सीटेट को नहीं, टेट भी मैंने क्लियर किया बहुत अच्छे नंबर से, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, सब कुछ फ्री में, जिसमें आपका कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगना है, ना ही आपके कोई पैसे इसमें लगने वाले हैं, कुछ भी नहीं। सेल्फ स्टडी से ही मैंने भी किया है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके। देखो, सीटेट का नंबर जुड़ेगा या नहीं, आपको पता है ना कि बिहार में जो 7th फेज वाला जो वैकेंसी है उसमें नंबर ऐड होंगे। केवीएस डीएसएसबी में नंबर ऐड नहीं होते। अगर आप केवीएस में टीचर बनना चाहते हैं, डीएसएसबी आपको पता है अभी फिर से आने वाली है, वहां पे आपके नंबर का कोई वेटेज नहीं होता, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ओके, बट सुपर टेट के लिए सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े नंबर में आपको सुनने में भर्तियां, जैसे कि एक नंबर अगर कोई बोले सुपर टेट की भर्ती, तो सबके मन में एक ही आता है, 60,000, 75,000, 59,000, इतने ही नंबर में वैकेंसी आती है। तो क्या उसमें टेट आप क्वालिफाई हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई है, उसके नंबर जुड़ेंगे? तो मैंने कल ही सब कुछ क्लियर कर दिया था। देखो, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये नहीं पता है, बट आप पढ़ाई तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए करोगे ना। अभी मैं आपको बोल दूं कि चलो जुड़ेगा, तो बट अगर आपका पोटेंशियल है कि आप 100 110 ही लेकर आ सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं क्रिएट करना है ना। तो इसलिए रियलिस्टिक चीजों पर हमको फोकस करना है। सबसे पहले देखिए, जो भी बदलाव होते हैं वो एक इंसान के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। आपको इसलिए उस पर फोकस नहीं करना है कि सीटेट का नंबर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, और या टेट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो जिसका 9 से पेपर है ना, उसको क्या करना है वो ध्यान से सुने। देखिए, आप पेपर तो देने जा ही रहे हैं, आप एफर्ट लगा ही रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो क्यों ना आप ज्यादा नंबर लेकर आए। देखिए, ज्यादा नंबर लाने के ना 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अगर कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई चेंजेस होते हैं, आप वहां पर सेफ रहोगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपके कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आपको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आने लगता है। दूसरी चीज, कहीं पर चेंजेस होते हैं, आप उसके लिए पूरे अच्छी तरीके से वहां पर जो है फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो आप सभी को ये बोलना चाहूंगी कि हम पढ़ाई करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आप जो है 140 का टारगेट लेकर चलोगे तो उतना नंबर नहीं आता है, आप सभी जानते हैं 110 120 आता है। अगर आप 100 का टारगेट लेकर चलोगे ना, तो आपके 100 भी नहीं आएंगे, क्या पता आपका पेपर भी ना क्लियर हो। ठीक है, तो इसलिए अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना कीजिए। आपको इस चीज पे नहीं करना है कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं। आप खुद से कितना कर पा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। रही बात सुपर टेट की वैकेंसी की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इतना कोई चेंज नहीं होगा कि टेट का नंबर या सीटेट के नंबर एड ऑन कर दे। हाँ, सिलेबस में थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और वैसे भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है सीटेट पे। अब बहुत से लोग 2-4 कमेंट आ रहे थे कि सीटेट से रिलेटेड कि बार बार आप प्रीवियस क्वेश्चंस करने को बोलते हो, तो वो क्या वही एग्जैक्ट थोड़ी ना क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है। आप ध्यान से सुनो, कोई भी एग्जाम होता है ना, उसके लिए उसका जो बैकबोन है ना, वो उसका सिलेबस होता है और उसका प्रीवियस क्वेश्चन। सिलेबस से आपको पता चलता है कि आपको कितनी चीजें पढ़नी है, प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कितना है, पैटर्न क्या है। मतलब ये नहीं होता है कि वही चीज आपको रटनी है। अगर आपने सिलेबस समझ लिया, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए, आपका आधा एग्जाम वैसे ही पास। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो अगर कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आप उस चीज को कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके के क्वेश्चन बहुत किया है। समझ रहे हैं आप? एज इट इज नहीं आता है, आपको पता है एकदम हूबहू वो चीजें लिखकर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पियाजे के कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन के आया हुआ है, उस लैंग्वेज को बस चेंज कर देगा। तो अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पियाजे की जो कंजर्वेशन वाली जो मेथड है उसमें क्या चीजें हैं बच्चों से रिलेटेड, देन आप नहीं कर पाएंगे ना। तो ये होता है प्रीवियस क्वेश्चंस। अब जिसका 9 से पेपर है फरवरी तक, वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप ही के डाउट्स थे, केवीएस डीएसएसबी हो चाहे सुपर टेट हो,
टेट सीटेट जैसा क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वैसा ही होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, तो हम पहली वाली चीजों को तो लेकर चलेंगे। दूसरे पास आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना मस्ट है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या इस पास को खरीदने पे जो है हमें केवल सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, फिर दूसरे भी एग्जाम्स के। तो देखो, सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। और एक खुशी की बात है कि इस बार जो है टेक्स्ट बुक का 9th एनिवर्सरी है, तो आप सभी के लिए एनिवर्सरी स्पेशल सीरीज आया है। इसमें क्या है ना, इसकी खास बात देखो कि पहले आपको ये 499 में पड़ रहा था, बट अभी इसका 299 में हो गया है। बट अगर आप इसको और भी सस्ता चाहते हैं तो आपको मेरा जीकेसी कोड यूज करना है, देन आपको ये 269 में पड़ जाएगा। जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना, वहां पर जीकेसी लिख देना, तभी जाकर ये सस्ता होगा, अदरवाइज ये आपको महंगा पड़ेगा। इसकी खास बात क्या है ना कि आपको इतने ही प्राइस में, पहले केवल 1 साल का मिलता था ना, बट अब आपको ये 18 महीने का मिलेगा। सोचिए, अब आपके लिए ज्यादा फायदा है, कम प्राइस में ज्यादा महीने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट याद रखना, इसकी डेट केवल 5 से 8 जनवरी तक ही है। 8 जनवरी के बाद से ये फिर से महंगा हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, यू कैन चेक आउट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GKC। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना कंफर्म है, वहां से आपको पता चलेगा क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। दूसरी चीज, सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, seated.nse.in, वहां पर जो एक नया मॉक टेस्ट आया है, जो प्री एडमिट कार्ड के नीचे एडमिट कार्ड है, तो वो मॉक टेस्ट अपने फोन में ना जो 3 डॉट्स होते हैं, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, तो नीचे लिखा होता है डेस्कटॉप, ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे लिखा होता है ना डेस्कटॉप। बहुत से लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारे में पूरा नहीं दिखता है, वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि आप फोन में ओपन किए हैं। तो फोन में ओपन करने के लिए हमको डेस्कटॉप साइट में ही ओपन करना होता है। जैसे आप डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे, ऐसे ब्लू कलर का टिक हो जाता है, आपका पूरा फॉर्मेट डेस्कटॉप के जैसे ओपन हो जाएगा, उसमें पूरी सारी चीजें दिखेंगी। तो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि फ्लैग एंड ऑप्शंस का बदलाव वो आप सभी के लिए दिया है। कल एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया, मुझे हंसी भी आ रही थी कि आप सब पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा कमेंट करते हैं कि ये केवीएस का नहीं है, ये सॉरी ये सीटेट का मॉक टेस्ट नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तो सीटेट का है, सॉरी केवीएस का है। आप खुद सोचिए ना, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर केवीएस का मॉक टेस्ट दिया है, वो क्यों दिया है, आप खुद से सोच लीजिए ना, क्योंकि केवीएस एनवीएस में ऐसे बदलाव होंगे। केवीएस का भी मॉक टेस्ट आ चुका है, अगर आपने अप्लाई किया हो तो उसमें सेम चेंजेस हैं, तो सीटेट बार बार थोड़ी ना आप सभी के लिए बनाएगा, उसने वही चीज यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी सो दैट आप अवेयर हो जाए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो वो ऑथेंटिक ही है, चाहे वहां पे केवीएस लिखा हो, नेगेटिव मार्किंग लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो जस्ट पैटर्न चेक करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेना। जिसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, आपने भले से पूरा आपने पढ़ा हुआ है, आपको एक एक चीज आती है, अगर आप पेपर ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप तो वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। वो कैसे करना है, देखो आप ऑनलाइन करते हैं तो टाइमर चलता है, अगर आपके पास नहीं है तो घड़ी में कुछ भी कर लो, टाइम ऐसे नोट कर लो, देखो कि आप 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सा करना है, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें मैं यही रेकमेंड करूंगी, ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार का जो ऑनलाइन जनवरी में जो पेपर हुए थे ना, दिसंबर वाला भी छोड़ दो 4-5 शिफ्ट, जनवरी वाला पूरा स्टार्टिंग से 21 जनवरी तक जो पेपर हुआ था वो सब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करना है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको आते हैं वो तो छोड़ दो, जो नहीं आता है आप उसको कॉपी में तुरंत नोट कीजिए। अगर आप सच में 140-130 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बस ऐसे कर करके छोड़ते जा रहे हो, अपनी कमियों को नहीं ढूंढ रहे हो, तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाने की सबसे बेस्ट ट्रिक्स क्या होती है ना, कि जिसमें जो आपकी गलती हो रही है ना, जो टॉपिक्स पे यूट्यूब पे डालो उस टॉपिक्स का नाम और उसको क्लियर कर लो। अगर आपका कॉलबर्ग में बार बार गलत हो रहा है तो पहले कॉलबर्ग को आप क्लियर कीजिए ना, बार बार पेपर प्रैक्टिस करने से भी नहीं होगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट केवल इसीलिए देते हैं कि हम अपने आप को एनालाइज करें, अपना खुद का असेसमेंट करें कि हम कितना नंबर ला रहे हैं और क्या क्या चीजें गलती हो रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक दिन में 2 करो, ज्यादा समय नहीं है। अगर आपके सीटेट में, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपके सीटेट में 130 नंबर आ गए ना, भले से वो नंबर ना जुड़े, फिर भी आप आगे जो भर्ती आएगी ना, उसमें आप औरों के कंपेयर में आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपको ये पता चलेगा, यस अगर मैं सीटेट में 130 ला सकता हूं या ला सकती हूं, देन इस जॉब वाली नौकरी में तो 100% मैं बहुत ज्यादा लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा वीडियोस। हाँ, एक चीज होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन इसलिए देखना जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार पेडागोजी समझ में नहीं आती है, तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी कराई हुई है। आप स्टार्टिंग से एग्जाम स्पेशल, मैराथन सारी वीडियोस देख लीजिए, सब कुछ ऑनलाइन वाला ही है, कोई भी ऑफलाइन 1-2 ऑफलाइन भी कराया है, वो भी देख लोगे तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, कंटेंट को रिवाइज करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है, अपना स्पीड बढ़ाना है,
और स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होगा ना आपको स्ट्रेस आएगा और चीजें भूलती जाएंगी, आपको ऐसा फील होगा। बट नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। 4 ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन दिया है उसमें से एक सही वाला ही तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, बस दैट्स इट। इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करो, तो चाहे कुछ भी सरकार चेंज करे आप उस चीज में सेफ रहोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर बजा देना ताकि मेरी अगली वीडियो आपको समय पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।